हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 29 जुलाई 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। आबी ज़खायर की सतह में इजाफा। तेलंगाना में बारिश रुकने के बाद भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और दीगर रियासतों में बारिश की वजह से सैलाब का पानी तेज़ी से दाखिल हो रहा है, जिसमें श्रीशैलम प्रोजेक्ट और महबूबनगर के जोरला प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। करीमनगर जिले में कार बाउली में गिर गई। करीमनगर जिले में एक तेज रफ्तार कार बाउली में गिर गई। तफसीलात के मुताबिक कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार करीमनगर जिले के चुन्ना मुल्कानूर गांव की एक बाउली में गिर गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार को बाउली से निकालने का काम शुरू कर दिया। कार में हादसे के वक्त 5 अफराद सवार थे। ये कार करीमनगर से हसनाबाद की तरफ जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। धुएं और केमिकल के छिड़काव का मच्छरों पर कोई असर नहीं। तालाबों में अफजाइश को रोकने खुसूसी मछलियां छोड़ने के इक़दाम। शहर में मच्छरकश अद्वियात और धुएं के छिड़काव के बावजूद मच्छरों की बहुतात को देखने के बाद बल्दिया के एंटामोलॉजिस्ट और माहिरीन का कहना है कि मच्छरकश ऑपरेशन के दौरान जो केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो असरअंदाज नहीं हैं। इसको देखते हुए अब बल्दिया की जानिब से किस्म की मखसूस मछलियाँ शहर के तालाबों, कुंटों और नालों में छोड़ी जा रही हैं, ताकि वो पानी के अंदर ही मच्छर के अंडों को खा लें। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज खैरताबाद बॉयज़ में एडमिशन्स। प्रिंसिपल मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन के बमवाजिब अक़लियत या खामती जूनियर कॉलेज खैरताबाद बॉयज़ में HEC ग्रुप इंग्लिश मीडियम में दाखिले जारी हैं। दाखिलों की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9966451492 या 7995057996 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कल मेदक में लगेगा जॉब मेला। प्राइवेट कंपनियों में रोजगार के मौक़े। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मिस्टर विजय कुमार के प्रेस नोट के मुताबिक मेदक में 30 जुलाई को मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों में रोजगार की फराहमी के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में आएगा। उम्मीदवार M फार्मेसी या B फार्मेसी या डिप्लोमा फार्मेसी कामयाब हों और उनकी उम्र 21 साल से 34 साल के दरमियान होनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8247-656-356 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बांसवाड़ा में गौ रक्षकों ने मुस्लिम शख्स को पीट कर हलाक कर दिया। पुलिस वाक़े को हादसा साबित करने की कोशिश कर रही है। मक़तूल के अफराद ख़ानदान का इल्ज़ाम। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद के हल्क़े असम्बली बांसवाड़ा में 35 साला मुस्लिम शख्स को गौ रक्षकों ने पीट कर हलाक कर दिया, जबकि उनके भाई को भी हमला करते हुए शदीद ज़ख्मी कर दिया गया, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। ताख़िर से मौसूला इत्तला में बताया गया कि ज़िले कामारेड्डी के नसरुल्लाबाद मंडल मुस्तखिर के रहने वाले रजब अली और उनके भाई अजीज़ बड़े जानवरों के व्यापारी हैं। 26 जुलाई को शाम के वक्त ये दोनों भाई बांसवाड़ा के मौदा पिलगुल से बड़े जानवर को खरीदने के बाद ऑटो ट्राली से बांसवाड़ा आ रहे थे कि मौदा पदिया चेरू में पेट्रोल पंप के करीब तकरीबन 15 गौ रक्षकों ने मोटरसाइकिल के जरिए वहां पहुंच गए और इन्हें वहां घेर लिया। रजब अली को गौ रक्षकों ने लाठियों और दूसरे औजार से पीट कर हलाक कर दिया, जबकि अजीज़ को भी शदीद ज़ख्मी किया गया। ताहम वो किसी तरह हमलावरों के चुंगल से भागने में कामयाब हो गए और अफराद ख़ानदान के पास ज़ख्मी हालत में पहुँचकर इस वाक़े की इत्तला दी। पुराने शहर हैदराबाद में 100 से ज़ायद रॉडी शीटर्स की हुई काउंसलिंग। पुराने शहर में आज 100 से ज़ायद रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। मुहर्रम, बोनाल और गणेश के पेश नज़र दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में मीर चौक के इलाके मुश्तबा और 100 से ज़ायद रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। DCP सौजन गज्जराव भोपाल ने बताया कि रॉडी शीटर्स को बताया गया है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 50 से ज़ायद अफराद के खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जो बारहा मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए। इसी तरह मुजरिमाना सरगर्मियों से दूरी इख्तियार करते हुए पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने वाले 90 रॉडी शीटर्स की रॉडी शीट बंद कर दी गई और 100 से ज़ायद सस्पेक्ट शीट्स भी बंद कर दी गई। DCP ने रॉडी शीटर्स को मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर संगीन कार्रवाई का इंतबाह दिया। साथ ही इस तरह की सरगर्मियों से दूर रहने पर रॉडी शीट बंद करने की बात भी उन्होंने बताई है। CPZ का नोटिफिकेशन हुआ जारी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ PG कोर्सेज जैसे MA, MSc, MCom, MCA, M लाइब्रेरी साइंस, MEd, MPEd वगैरह PG डिप्लोमा कोर्सेज और 5 साला कोर्सेज वगैरह में एडमिशन्स के लिए कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यानी CPZ 2021 के लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.cpz.tschhe.ac.in या www.usmania.ac.in इन वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त मुकर्रर की गई है। रेड्डी, बंडी, KTR कौन बनेगा अगला चीफ मिनिस्टर? रियासत तेलंगाना का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा? चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जगह हासिल करने में कौन कामयाब होगा? रियासत की क़यादत नौजवान नस्ल के हवाले करने के अलावा नौजवानों को सियासी सरगर्मियों से करीब करने के लिए रियासत के सरकर्दा सियासी जमातों के दरमियान रसाकशी का सिलसिला जारी है और तेलंगाना में 50 साल से कम उम्र सियासतदान चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की दौड़ में शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस के रेवंत रेड्डी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के बंडी संजय और बरसर इख्तदार सियासी जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर
और रियासती वजीर मिस्टर KT रामाराव शामिल हैं। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर बहादुरपुरे में 8000 राशन कार्डों की हुई तकसीम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने असेंबली बहादुरपुरा के तहत मंजूर शुदा 8000 फूड सिक्योरिटी कार्ड्स यानी राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूलाल बारादरी में जनाब मोहम्मद मौजम खान रुकन असेंबली बहादुरपुरा के हाथों राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज हुआ। आलमी टाइगर डे, चीतों के महफूज रिहाइश के लिए हुकूमत पुरअज़्म, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी दिया बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में चीतों के लिए महफूज रिहाइशगाह और साजगार माहौल यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर आज़म ने जुमेरात को इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए ये बात कही। केरला और महाराष्ट्र में फिर से कोरोना मामलात में हो रहा है इजाफा। रियासत केरला और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलात में अचानक इजाफा होने से लोगों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने एक आला सतही मल्टी डिसिप्लिनरी टीम केरला भेजने का फैसला किया है ताकि केरला में कोविड के यौमिया मामलात में तेज़ी से इजाफे के मद्देनज़र कोविड-19 के बंदोबस्त के लिए सेहत आम्मा से मुताल्लिक़ मौअत्तर इक़दामात करने में रियासत की सेहत इंतज़ामिया के साथ इश्तराक किया जा सके। केरला में लगेगा फिर से लॉकडाउन, कोरोना बहरान फिर असरअंदाज। केरला में इख्तितामी हफ्ते पर लॉकडाउन का हुआ ऐलान। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने के सबब केरला की हुकूमत ने एक बार फिर सख्त इक़दाम उठाना शुरू कर दिए हैं। रियासत में इख्तितामी हफ्ता पर सख्ती बरकरार रखी जाएगी और मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। इस बार 31 जुलाई और 1 अगस्त को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। 15 अगस्त को दिल्ली में लहराया जाएगा तिरंगा, राकेश टिकैत ने बताया किसानों का मंसूबा। मरकजी हुकूमत के तीनों ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। हुकूमत और किसानों के बीच में तवील वक्त से बातचीत नहीं हो सकी और इस वक्त ये बात दिखाई होती भी नहीं दिख रही है। मानसून सेशन के दौरान किसानों का मुजाहरा एक बार फिर तेज़ हो गया। वहीं अब 15 अगस्त को लेकर भी तैयारियां तेज़ हो गई हैं। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा है कि कुछ भी हो जाए 15 अगस्त को झंडा तो दिल्ली में ही लहराएंगे। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भी अब हो सकेगा ब्लैक फंगस के मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन। अब ब्लैक फंगस का मुफ्त ऑपरेशन दिल्ली के निजी अस्पतालों में किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हुकूमत ने अपनी स्कीम में ब्लैक फंगस को भी शामिल किया है। सरकारी अस्पतालों में अगर ब्लैक फंगस के ऑपरेशन के लिए 7 दिन के बाद कोई तारीख मिलती है तो कोई भी शख्स दिल्ली हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम निजी अस्पताल में ऑपरेशन करवा सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा उठाने के लिए दिल्ली का शहरी होना लाजमी है। दिल्ली में स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए पेरेंट्स से तलब किया गया मशवरा। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वजीर तालीम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, औलिया तलबा और असातिज़ा से स्कूल और दीगर तालीमी इदारों को दोबारा खोलने की बाबत मशवरा तलब किया है। सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टीचर्स और पेरेंट्स से तालीमी इदारों को खोलने की बाबत मशवरे तलब किए हैं। उन्होंने कहा कि बज़रिए ईमेल तालीमी इदारों को खोलने की बाबत मशवरे भेज सकते हैं। तालीमी इदारों को दोबारा खोलने से पहले तमाम मुतल्लिक़ा हुक्काम और अफराद के मशवरे ज़रूरी है ताकि मशवरों के पेश नज़र हुकूमत फैसला कर सके। वालिदैन के लिए ये एक अहम खबर है जो अपने प्राइवेट स्कूल की फ़ीसों से परेशान हैं। रियासती हुकूमत महाराष्ट्र ने प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स के वालिदैन को बड़ी राहत दी है। काबीना के इजलास में महकमा स्कूल एजुकेशन के स्कूल फ़ीस में 15% की कमी के ऑर्डर्स की मंजूरी दे दी गई है। खलीफा सुव्वम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन और अशरे मुबश्शरा में से एक हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाबे शूरा में शामिल हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप दामाद भी हैं। 24 हिजरी में निज़ाम खिलाफत को आपने संभाला और 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। अपने ज़माने खिलाफत में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान को जमा करने का सबसे अजीम कारनामा अंजाम दिया। 18 ज़िलहिज्जा की तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस महबूब खलीफा को साजिश के तहत इस कैफियत में शहीद कर दिया गया कि आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, कई दिन के रोज़े से थे और अपने घर में महसूर थे। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा समेत कई सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान आपकी हिफाजत के लिए आपके घर के दरवाजे पर पहरे भी दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद बलबाई आपके घर में पीछे की सिमत से दाखिल होने में कामयाब हो गए और ऐन तिलावत कुरान की हालत में खलीफा वक्त और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। सऊदी अरब ने कोविड रेड लिस्ट में हिंदुस्तान समेत 16 ममालिक के लिए 3 साला सफ़र पर लगाई पाबंदी। सऊदी अरब ने भारत समेत कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल ममालिक जाने पर अपने शहरियों पर 3 साल के लिए सफरी पाबंदी और भारी जुर्माने का ऐलान किया है। मंगल के रोज़ गल्फ न्यूज़ ने सऊदी प्रेस एजेंसी की खबर के हवाले से बताया कि बिलाशुबा पाबंदी वाले ममालिक में जाना कोरोना उसूल के खिलाफ और सऊदी अरब के ताज़ा तरीन हिदायतों की खिलाफ वर्जी है। अलास्का में आया जलजला। अलास्का में रेक्टर स्केल पर 8.2 की शिद्दत का जलजला आया। सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया। अमेरिकी हुकूमत ने अलास्का के जुनूब मशरक़ी इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग जारी कर दी है।
इसराइली औरत ने गुर्दा देकर 3 साला फ़लस्तीनी बच्चे की जान बचाई। एडिथ हॉरल सेगल जब 50 बरस की उम्र को पहुंचने को थी तो उन्होंने अपनी सालगिरह पर खुद को एक निहायती मुनफरिद तोहफा देने का फैसला किया। वो किसी ज़रूरतमंद को अपना एक गुर्दा अतिया करना चाहती थी। एडिथ इसराइली यहूदी हैं और इनका क़ीदा है कि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई काम नहीं। कानूनी तकाजे पूरे हुए तो पता चला कि एडिथ का गुर्दा एक 3 साला फ़लस्तीनी बच्चे को जाना है, जिसे जिंदा रहने के लिए ये गुर्दा दरकार था। एडिथ अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। आने वाले माह में जो कुछ हुआ वो इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़े और इस खित्ते में यहूदी और अरब मुसलमानों की मुश्तरका तारीख़ के एक मुख्तलिफ इंसानी पहलू को उजागर करता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।